तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ ही घंटों में हमारे सामने आने वाला है। लेकिन इस बार जो प्री रिजल्ट ट्रेंड है वो एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर ये चेंज हुआ तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट चेंज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरे का पूरा पॉलिटिकल एक्सेस इसके साथ चेंज हो जाएगा। रीजनल पार्टीज के हाथ से निकल के पहली बार बंगाल नेशनल पार्टी बीजेपी के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बाकी राज्यों तक भी जाएगा। तो अगर बंगाल जैसा लेफ्ट हैवी स्टेट राइट शिफ्ट हो सकता है, तो बाकी राज्यों में भी ऐसा करना मुमकिन हो जाएगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर सकता है, और इसके साथ जरूरत पड़ेगी मोटा भाई के टाइम और मेहनत की। और अगर सच में बीजेपी जीती ना, तो ये सिर्फ एक बार की बात नहीं होगी। अगर आप बंगाल के वोटर्स का ट्रेंड देखें, तो वो एक बार में किसी भी गवर्नमेंट को नहीं छोड़, फिर चाहे वो 34 साल का लेफ्ट गवर्नमेंट हो या 15 साल का टीएमसी गवर्नमेंट हो। तो यहाँ से ये बात तो तय हो जाती है कि अगर बीजेपी यहाँ पे एक बार भी जीतती है, तो कम से कम 15 साल का रूल तो वो बिना मुश्किल से वहाँ पे कर पाएगी। तो आखिर बीजेपी के रूल के आने के बाद होगा क्या? गुजरात के जैसा डेवलपमेंट पुश बहुत लाइकली है, और यूपी के जैसा गैंगस्टर क्रैकडाउन बहुत पॉसिबल है, और असम जैसी इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी, इसकी तो ऑलरेडी बहुत सारी डिमांड है। और इससे कल्चरल बूस्ट भी मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीजेपी अपना कल्चर और रूट्स सेलिब्रेट बहुत जोर शोर से करती है। फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का मंदिर में जाना हो, चाहे शहरों का नाम बदल के अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली रखना हो। तो जब जब ऐसा कल्चरल बूस्ट एक पॉलिटिकल क्लास से मिलता है, तो उसका आम जनता पे असर होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है। तो खैर, ये तो बात रही बीजेपी के वर्किंग स्टाइल और कल्चरल बूस्ट की। इन सब से भी अगर कुछ बड़ा होगा तो वो होगा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे टाइट सिक्योरिटी का होना। सेंटर और स्टेट के बीच में अक्सर होती फ्रिक्शन के चलते बहुत सारी चीजें बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो वो फ्रिक्शन फाइनली खत्म हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर पे टाइट सिक्योरिटी फाइनली इम्प्लीमेंट कर पाएगी। और बांग्लादेश में इस बात को लेके ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो रिजल्ट्स चाहे जो भी आए, एक बात बहुत क्लियर है कि आज बंगाल सिर्फ अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करेगा। तो देखते हैं क्या होता है।